Welcome to KG Nanda Hospital. आप जितने भी गरीब आते हैं उनके पास सस्ते मैं उनका इलाज करता हूँ। मुझे लग रहा है 17-18 साल की लड़की रही होगी 20 साल और कलकत्ता से तुमने बुलाया, ठीक है। तो इस विश्वास को देख के मैंने उस बच्ची का टोटल इलाज शुरू किया। पैसे बीच में नहीं आने हैं, पैसे हो कम हो ज़्यादा हो वो तो बात की बात है, पहले उनकी जान बचे। दलाल किस्म के लोग मार्केट में घूमते हैं जिनको कमीशन नहीं मिलते, तो हॉस्पिटल्स के सब्सक्राइबर हमारे जुड़े से वो देखेंगे, वो आपको हॉस्पिटल में उनके लिए कोई ऑफर। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे में, मस्त में, अपने अपने काम में व्यस्त हैं। मैं आपका चहेता दुर्गेश तिवारी लेके आ गया हूँ एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग। जैसे कि गाइस बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, इसका कारण ये है कि मेरी मम्मी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और ये हॉस्पिटल वहीं है, केजी नंदा हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल जो चंदौली में है, चंदौली यूपी में पड़ता है। और अभी हम लोग दिखाते हैं आपको इस हॉस्पिटल में क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे कैसे इसमें मरीजों का इलाज होता है। Welcome to KG Nanda Hospital. Yeah.
सकते हैं कि हम लोग अभी केजी नंदा हॉस्पिटल घूम रहे थे और अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ के प्रमुख डॉक्टर आनंद तिवारी जी के पास। तो इनसे जानेंगे इनके हॉस्पिटल के बारे में कुछ अच्छी बातें। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी MS ऑफ एंड गायनी, डायरेक्टर केजी नंदा हॉस्पिटल चंदौली। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग घूमते हुए हॉस्पिटल में आए हमसे मिले। रही बात केजी नंदा की उपलब्ध सुविधाओं के बारे में कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ क्या होता है, तो हमारे यहाँ मैं खुद महिला रोग विशेषज्ञ हूँ, इसलिए गायनी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ जनरल सर्जरी, आर्थो सर्जरी, ENT सर्जरी, इमरजेंसी, ट्रामा, बर्न यूनिट के साथ साथ पीडियाट्रिक विभाग, एज पर रिक्वायरमेंट जितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें हम लोग क्या उपलब्ध हैं। 24 आवर एम्बुलेंस सुविधा, 24 आवर मेडिकल स्टोर, 24 आवर ICU की सुविधा, NICU की सुविधा, ये सारी सुविधाएं हमारे चंदौली के स्तर पे जो संभव है वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और एज पर रिक्वायरमेंट सारे डॉक्टर यहाँ 24 आवर उपलब्ध रहते हैं। Invincible.
तो जैसा आपके बारे में हम लोगों ने सुना है और आज हम लोग देख भी रहे हैं कि आप जितने भी गरीब आते हैं उनके बहुत सस्ते में उनका इलाज करते हैं। आप पैसा का कोई फिक्र नहीं करते कि इतना पैसा आएगा, इतना पैसा, ये आपके कैसे पॉसिबल होता है कि आप इतने मैनेज कैसे करते हैं इसको? देखिए, रही बात इलाज की, तो ऐसा तो नहीं कि सब हॉस्पिटल में गरीब ही आते हैं, और हम लोग का एक चिकित्सा का सिद्धांत है कि मानव की सेवा करना। रही बात पैसे की, हॉस्पिटल अपना मेरा है, कोई पार्टनर तो है नहीं बेटा। कुछ गरीब हैं जिनके पास पैसों की कमी है, तो कुछ अमीर हैं जो एयर कंडीशन में रहते हैं, कुछ अमीर हैं जो जिनको VIP रूम चाहिए, उनको पैसे की कोई कीमत नहीं है, उनको जितना मन उतना पैसा लीजिए, उनको फैसिलिटीज चाहिए। तो कुछ उधर की इनकम कुछ इधर गरीबों में बांट के हम लोग उसको मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता मरीज बस यही है ना, बेड चार्ज नहीं देता, डॉक्टर फीस नहीं देता, नर्सिंग चार्ज नहीं देता, लेकिन दवा का तो बेचारा दे ही देता है। और बाकी इन सबों के लिए कुछ अमीर लोग हैं जो उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो इसलिए मौसम, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, KG नंदा का दरवाजा सबके लिए खुला और हम लोग उसके इलाज के लिए बराबर तत्पर हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बोला वैसा मेरा भी इसमें मेरा जब डेंगू हुआ था, मैं 1 मंथ था यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब का जो यहाँ के डॉक्टर लोग में एक होता है ना कि कभी अकेला नहीं छोड़ते अपने पेशेंट को, फैमिली की तरह देखते हैं। तो वो बात है कि मैं कोलकाता से एक फिल्म लाया था, उनका भी इन्होंने बहुत अच्छे से इलाज किया और पूरा हर एक चीज़ पे 50% ऑफ कर दिया। तो जो उसका 10,000 का बिल बना वो 2400 में पूरा हो गया। तो ये सब देखने के बाद हम लोग आश्चर्य होते हैं कि आजकल ऐसा हॉस्पिटल और ऐसे डॉक्टर नहीं मिल पाते। ये मतलब बोलिए कि डॉक्टर के नाम पे ये भगवान है। तो गाइस आप लोगों के स्क्रीन पे चल रहा होगा कुछ रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जैसे कि ये उस लड़की का है जिसको मैंने अपने बुलाया था डॉक्टर साहब के भरोसे कि वो आए डॉक्टर साहब से मिले। उसका देखिए, उसका जो 20,000 का बन रहा था वो कैसे वो 2700-2400 में हो गया। उस बच्ची का केस मुझे याद है, उस केस को तो मैंने फ्री में किया था। वो तो बस एक हुआ था कि जांच का पेमेंट कर दो, इसलिए कि एक मुझे लग रहा है 17-18 साल की लड़की रही होगी, 20 साल की, और कलकत्ता से तुमने बुलाया, ठीक है। तो इस विश्वास को देख के मैंने उस बच्ची का टोटल इलाज शुरू किया था और आज भगवान की दया से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है।
बोलेंगे जो हमारे सब्सक्राइबर जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलेंगे? मेरा उन लोगों से विनम्र अनुरोध है कि कभी भी अगर चिकित्सा सेवा की जरूरत पड़े, अगर वो चंदौली आ सकते हैं तो एक बार KG नंदा हॉस्पिटल में जरूर आवें। हम लोगों से जितना हो सकेगा सस्ते से सस्ते रेट पे उनको चिकित्सा सेवा प्रदान करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और कहीं से पैसे बीच में नहीं आने हैं, पैसे हो कम हो ज़्यादा हो वो तो बात की बात है, पहले उनकी जान बचे और जितना हमारी टीम उनको कॉपरेट कर सकती हो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेट करेगी। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो बिल्डिंग देख के डर जाते हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है, तो ऐसी भ्रांतियाँ नहीं है। कुछ दलाल किस्म के लोग मार्केट में घूमते हैं जिनको कमीशन नहीं मिलते तो हॉस्पिटल्स के दुष्प्रचार करते हैं। कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज का अहित नहीं चाहता। जहाँ पे दलाल हावी हैं वो बराबर चाहेंगे कि आप ऐसे डॉक्टर्स के यहाँ न जाएं जहाँ पे उनको कोई कमीशन न मिले। इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया किसी भी हॉस्पिटल में सेल्फ जाएं और बिल्डिंग देख के आप न घबराएं। बिल्डिंग आप लोगों की सेवा के लिए बना, भगवान ने इस योग्य भी मुझे बनाया है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी सुविधा सस्ते रेटों में देने का प्रयास करता हूँ। तो आप बिल्डिंग पे कदार न जाएं, एक बार KG नंदा आए और सेवा का मौका। तो डॉक्टर साहब, आप जैसे कि हमारे जो सब्सक्राइबर है, हमारे जो व्यूअर्स है वो देखेंगे, वो आपके हॉस्पिटल में आए तो उनके लिए कोई ऑफर ही ऑफर है। मैं तो हमेशा ही उनके साथ रहता हूँ। देखो बेटा, मैं यहाँ पे डॉक्टर नहीं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेडिकल कॉलेज में, तो मैं तो बच्चों के साथ ही रहता हूँ। मुझे बच्चों के साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। आप यूथ हो, आप अभी एक बीज के समान हो, कल ये बीज जमीन में जाके कितना बड़ा वृक्ष बन जाएगा इसको किसी को जानकारी नहीं है। आज आप हमारे पास बैठे हो, कल हो सकता है मुझे आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े और 4 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़े तब आपकी दर्शन हो, ठीक है। तो बच्चों के लिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, गरीब के लिए, रोड एक्सीडेंट के लिए तो मेरा दरबार ऐसे ही खुला रहता है। 20, 30, 40% जो भी हो यार छूट हो जाएगी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। चिकित्सा में कहीं पैसे आड़े आना ही नहीं। और बच्चों का तो मैं ऐसे ही अपने हॉस्पिटल में किसी भी पढ़ने वाले बच्चों की फीस तो लेता ही नहीं। साथ में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट हो सकता है, जो संभव है, वो सारी बच्चों को मिलती है। आज यही कारण है कि ये छोटा सा हॉस्पिटल 8 बेड का आज बहुत बड़े हॉस्पिटल में तब्दील है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर साहब ने क्या बोला। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आपने इतना टाइम दिया, इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। जब तक जिंदा रहूँगा ऐसे ही समय देता रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद।